स्टूडेंट्स वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज हम 7th क्लास की बुक साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जो कि है ह्यूमन रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, इसकी डिटेल इस चैप्टर में पढ़नी है। और रेस्पिरेशन किसको कहते हैं, किस तरीके से ह्यूमंस या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने लिए ऑक्सीजन लेते हैं, एनर्जी कैसे उनके अंदर क्रिएट होती है, इसके प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, किस तरीके से गैसियस एक्सचेंज होता है, सांस लेने के अमल के दौरान किस तरीके से वो ऑक्सीजन लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ये सारा का सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम बात करेंगे। दूसरी जो सिस्टम की बात की गई है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम से मुराद वो सिस्टम है कि जिसमें जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं आपकी पूरी बॉडी में किस तरीके से सर्कुलेट किए जाते हैं, तो इसकी डिटेल आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे थोड़ी सी वोकैबुलरी दी गई है। वोकैबुलरी देने का मतलब ये है कि आपको छोटी छोटी ये टर्म्स आनी चाहिए कि जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको पता हो। सबसे पहले है इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब है सांस लेने का अमल, कि किस तरीके से आप सांस लेते हैं या सांस के जरिए ऑक्सीजन अपनी बॉडी में लेके जाते हैं, ब्रीथिंग द एयर इनटू लंग्स। जबकि एक्सहेलेशन का मतलब है बाहर निकालना। ब्रीथिंग के प्रोसीजर में सांस लेने के अमल में किस तरीके से हवा या कार्बन डाइऑक्साइड आप अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। देन आता है जी रेस्पिरेशन। इससे पहले हमने प्लांट्स वाले चैप्टर में या चैप्टर 1 में प्लांट्स में रेस्पिरेशन का पढ़ा था। अब इस चैप्टर में हमने एनिमल्स का या ह्यूमन बीइंग्स का या लिविंग ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेशन के बारे में बात करनी है जी। तो रेस्पिरेशन एक्चुअली होता है कि रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद फूड ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, जिसमें ऑक्सीजन फूड के साथ रिएक्ट करके एनर्जी रिलीज करती है। नेक्स्ट टर्म जो दी गई है, ये जो इनहेलेशन, एक्सहेलेशन या रेस्पिरेशन है, ये सारी रेस्पिरेशन से या रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड टर्म्स हैं। जबकि अगली टर्म्स जो है आर्टरीज हैं, वेन्स हैं या कैपिलरीज हैं, ये आपके सर्कुलेटरी सिस्टम से बिलोंग करती हैं। तो देखें आर्टरीज क्या हैं। दीज आर दी वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर बॉडी पार्ट्स। मींस दिल से वो खून लेके या ब्लड लेके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाना, इसको हम आर्टरीज के थ्रू जाता है, मतलब ये वेसल्स हैं। इसी तरह वेन्स भी क्या है, दीज आर दी वेसल्स दैट कैरी ब्लड बैक टू हार्ट फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट्स। मीन्स बॉडी पार्ट से ब्लड को लेके वापस हार्ट तक आना, तो ये वेन्स ये काम करती हैं। जबकि कैपिलरीज क्या है, दीज आर दी टाइनी ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इन बॉडी टिश्यू। कैपिलरीज के थ्रू बॉडी में मटेरियल किस तरह एक्सचेंज होता है। अभी ये सिर्फ यहाँ पे छोटी टर्म्स हैं, इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन दी गई है, आपने इनको पढ़ना है, इससे ज़्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि हम पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, तब आपको ये बेहतर तरीके से समझ आ जाएंगी जी। उससे पहले देखें यहाँ पे आपको एक डायग्राम शो की गई है जिसमें ह्यूमन ब्रीथिंग सिस्टम शो किया गया है। ब्रीथिंग सिस्टम में देखें जी, ये नाक है, नाक के अंदर की ये कैविटी जिसको हम बोल रहे हैं नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में यहाँ पे आपको पता है छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, इसके अलावा ये म्यूकस होती है, ठीक है। नेजल कैविटी यहाँ से आती है, नेजल कैविटी के अंदर ये बोला गया इसको लेरिंग्स। लेरिंग्स से आगे ये है ट्रेकिया। ट्रेकिया मतलब सांस की नाली। ट्रेकिया आगे से आगे फर्दर डिवाइड हो रहा है 2 ब्रांचेस में, जिनको नाम दिया गया है ब्रोंकस। और ये ब्रोंकस जब लंग के अंदर चली जाती हैं तो और ज्यादा ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती, छोटी छोटी, जिनको हमने क्या नाम दिया है, ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स एटलीस्ट डिवाइड होके जो वो एयर सैक्स के अंदर चली जाती हैं। इसकी डिटेल हम पढ़ते हैं। ये यहाँ पे सिर्फ आपको एक दफा रिकॉल किया गया है कि ह्यूमन ब्रीथिंग सिस्टम क्या है, कि किस सिस्टम के थ्रू ह्यूमन के अंदर सांस लेके जाते हैं या ऑक्सीजन लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह निकाली जाती है। यहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी गई है सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम में जी ये आपका हार्ट शो किया गया है। हार्ट का फंक्शन ही क्या है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के पार्ट तक लेके जाना और बॉडी के पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा हार्ट तक लेके आना। तो इस तरह ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें देखिए ब्लड जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। ये आपके बॉडी पार्ट दिए गए हैं और यहाँ पे लंग्स है। लंग्स को क्यों किया गया है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाएगा, लंग्स से ऑक्सीजन लेके आएगा, ऑक्सीजन लेके दोबारा हार्ट तक आ जाएगा और हार्ट इसको दोबारा फर्दर आगे से बॉडी पार्ट्स में भेजेगा। तो इसकी डिटेल हम पढ़ते हैं जी। यहाँ पे जी देखें कुछ स्टेटमेंट दी गई है, आपने बताना है कि कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। सबसे पहले है वी ब्रेथ इन टू गेट कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रेथ इन का मतलब है सांस लेना। तो सांस हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हमने ऑक्सीजन अंदर लेके जानी होती है। तो यहाँ पे जो इसमें रॉन्ग बात की गई है, ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगा बल्कि इसकी जगह क्या आएगा, ऑक्सीजन। तो ये हमारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय ऑक्सीजन आएगा।
नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, क्लोरोप्लास्ट आर द सेल ऑर्गेनेल्स वेयर द फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी। हमें पता है कि अगर फूड ऑक्सीडाइज हो रही है और एनर्जी रिलीज कर रही है तो ये तो रेस्पिरेशन का अमल है, और रेस्पिरेशन है वो सेल के क्लोरोप्लास्ट में तो नहीं होता, बल्कि कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन, आपकी ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट की बजाय आप क्या लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है जी, कार्डियक मसल्स इन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू पंप द ब्लड एंड सर्कुलेट इट थ्रू द बॉडी। कार्डियक मसल, हार्ट के मसल्स को ही हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं। तो ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से खून जो या ब्लड की सप्लाई जो है वो दिल को मिलती है, पूरी बॉडी को नहीं। कार्डियक मसल्स एक्चुअली हार्ट मसल्स ही हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे, जिसकी वजह से बॉडी में ब्लड की सप्लाई जाएगी। तो ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, इट इज द क्लोरोफिल विच गिव रेड कलर टू द ब्लड। नो, ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, गलत है, इसमें क्लोरोफिल तो नहीं आता। इट इज द हीमोग्लोबिन विच गिव द रेड कलर टू द ब्लड। तो यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी और यहाँ पे आप लिखेंगे हीमोग्लोबिन। जी चलें जी, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रीथिंग क्या है। ब्रीथिंग को सिंपल आप जो अगर कॉमन लैंग्वेज में सिंपली कहें तो ये है सांस लेने का अमल, सांस लेना। ब्रीथिंग सांस लेने का अमल है। आपको पता है कि सांस लेते हैं आप अपने हवा के जरिए, ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को सांस के जरिए से बाहर निकालते हैं। अब ब्रीथिंग के अमल में देखें कैसा होता है। उसके पहले यहाँ पे जो पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है आपकी बॉडी का, पहले तो आप इसमें देखें कि इस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देखें नाक के जरिए, क्योंकि आपने सांस लेना है, नाक के जरिए हवा लेके जानी है। नाक के अंदर ये जो कैविटी है, जिसको हम नाम देते हैं नेजल कैविटी का, और इसको नाम दिया गया नेजल पैसेज का। नेजल पैसेज का मुराद की हवा जब इधर से नेजल कैविटी से होके गुजरी, पैसेज का मतलब है किसी चीज का गुजरना या किसी चीज के लिए कोई रास्ता, तो इसलिए इसको नेजल पैसेज का नाम दिया गया है। नेजल पैसेज से हवा अंदर जाएगी, लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये हवा अंदर जा रही है तो ये देखिए ये शो किया गया है, ये ग्लोटिस और एपिग्लोटिस। अब ग्लोटिस क्या है, ये तंग सा पाथवे, इसको नाम दिया जा रहा है ग्लोटिस। और ये जो ब्लू कलर में शो किया गया है ये एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस मीन उसके ऊपर को कंट्रोल करने के लिए है कि उसका एक लिड टाइप बना हुआ है। तो ये इसलिए यहाँ पे बना होता है कि जैसे आप, क्योंकि ये आपके इंटरलिंक है आपके साथ ये सारा सिस्टम, कि आप खुराक भी जब खाते हैं साथ साथ आप सांस भी लेते हैं, तो ये इसको कंट्रोल करता है कि जो फूड है वो आपकी सांस की नाली में ना चले जाए। ठीक है, ये ओरल कैविटी मतलब ये आपके मुंह है जिसके आप फूड खाते हैं। अच्छा जी, यहाँ से आए तो ये लेरिंक्स, लेरिंक्स है, ये सारी लेरिंक्स जो आपके गले से ये गुजर रही है, गले से होते हुए जब ये ट्रैकिया या विंड पाइप इसको बोल रहे हैं, जब आपके चेस्ट में या सीने के अंदर आ गया तो उसको हम बोल रहे हैं ट्रैकिया। ठीक है, जबकि ये अगर गले वाले पोर्शन में तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, लेरिंक्स है, वो एक ही पूरा सिस्टम है। अब जैसे ट्रैकिया आया तो ये लंग्स में जाएगा, तो ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, एक जो है वो राइट तरफ जाएगा और एक लेफ्ट साइड पे जाएगा। जब ये डिवाइड हो जाता है तो इसको हम नाम दे रहे हैं ब्रोंकियाई। ठीक है, ब्रोंकियाई आगे से फर्दर डिवाइड होगा ब्रोंक्यूल्स में और फिर वो एल्वोलाई सैक में, और ये लंग शो किया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए आपकी ब्रीथिंग सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन है, तो आपने सबसे पहले ये बताना, नेजल है, नोज है, नेजल कैविटी है, नेजल पैसेज है, फिर उसमें आगे से फेरेंक्स है, लेरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियाई एंड लंग्स। दीज आर द मेन ऑर्गन्स विच आर नेसेसरी फॉर ब्रीथिंग पर्पस। अब यहाँ पे इसकी डिटेल भी देख लें। एयर एंटर इनटू बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल मतलब आपके नाक के जो सुराख है उनको हम नोस्ट्रिल बोल रहे हैं। ठीक है, द नोस्ट्रिल लीड इनटू द नेजल पैसेज और नेजल कैविटी। ठीक है, इसको सेम नाम दे दिया गया, या नेजल पैसेज होगा या नेजल कैविटी। डस्ट एंड बैक्टीरिया आर ट्रैप्ड बाय द हेयर एंड म्यूकस इन द नेजल पैसेज। क्या कि यहाँ पे जो नेजल पैसेज है, यहाँ आपको पता है, आप खुद भी फील करें कि आपके नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, इसके अलावा यहाँ पे म्यूकस होती है। तो इनका फंक्शन क्या है कि जब आप हवा में सांस लेते हैं तो उस हवा में बैक्टीरिया भी होते हैं और जर्म्स भी होते हैं। तो अल्लाह ताला ने आपकी यहाँ पे नेचुरल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की हुई है कि ये जो इसके अंदर हेयर्स हैं या म्यूकस है वो उन बैक्टीरिया को या उन जर्म्स को यहीं पे रोक लेगी, उनको नहीं जाने देगी। तो इसका मतलब हुआ कि जब आप सांस ले रहे हैं तो नाक के अंदर से ही हवा क्लीन अप होके आगे तक जा रही है। इसके अलावा और क्या है, द एयर इज आल्सो वार्म्ड एंड मॉइस्चन्स इन द नेजल पैसेज। तो जैसे ही वो नाक से गुजरती है वो गर्म हो जाती है और मॉइस्चन्स मतलब नमी वाली हो जाती है। फ्रॉम हेयर एयर इज पास्ड इनटू द विंड पाइप और ट्रैकिया थ्रू लेरिंग्स। तो ये हमने जिसको ऑर्गन को लेरिंग्स का नाम दिया था, यहाँ से होती है, वह लेरिंग्स से होती है, किसमें चलेगी, ट्रेकिया, या ट्रेकिया को दूसरा नाम क्या दिया गया है, विंड पाइप। द ओपनिंग ऑफ एयर पैसेज इन द लेरिंग्स इज कॉल्ड ग्लोटिस विच हैज अ लिड कॉल्ड एपिग्लोटिस। जिसमें हमने बात की थी ग्लोटिस और एपिग्लोटिस। ग्लोटिस क्या है, यहाँ पे ये एक एयर पैसेज है
मतलब छोटी सी तंग सी जगह, और उसको क्लोज करने के लिए उसका लिड टाइप या उसका ढक्कन जो है जिसको हम बोल रहे हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया। तो एपिग्लोटिस का क्या काम है कि वो हवा की नाली में या ट्रैकिया के अंदर फूड पार्टिकल्स ना जाएं। आपने कभी देखा है कि अगर आप खाना खा रहे हो, खाना खाते खाते बोलना शुरू हो जाए तो एकदम से आपके गले के अंदर या उसमें खुराक का कोई पार्टिकल फंस जाता है, तो जिससे आपको फौरन से एकदम से सांस लेना मुश्किल होता है या आपको फौरन से खांसी आ जाती है। इसलिए खाना खाते हुए बोलने को मना किया गया है कि खाना हमेशा खामोशी से खाना चाहिए, और ये बाज दफ़ा ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है। जी, फिर बात की गई ट्रैकिया डिवाइड इनटू 2 ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकियाई सिंगुलर ब्रोंकस। मतलब ओवरऑल इनको ब्रोंकियाई बोलेंगे, लेकिन अगर एक लंग में चला गया तो ये एक ब्रोंकस हो जाएगा, दूसरे लंग में गया है तो दूसरा ब्रोंकस। द ब्रोंकियाई कैरी एयर इनटू द लंग्स 1 to each लंग। तो इन ब्रोंकस का क्या काम है, जो हवा नेजल कैविटी से फिर लेरिंग्स में आई, लेरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से आगे ब्रोंकस में, और ब्रोंकस से होती है किस में चली जाएगी, आपके लंग्स के अंदर एंटर होगी। द ब्रोंकियाई कैरियर इनटू लंग्स 1 to each lung। द वॉल्स ऑफ द ट्रैकिया एंड ब्रोंकियाई बियर सीलिया एंड हैव द म्यूकस व्हिच ट्रैप डस्ट पार्टिकल एंड बैक्टीरिया। क्या बात की गई, जिस तरह हमने बोला था कि नेजल कैविटी के अंदर भी हेयर्स होते हैं या सीलिया होते हैं या उसके अंदर म्यूकस होती है, और उसका फंक्शन क्या है, बैक्टीरिया को या डस्ट पार्टिकल्स को या जर्म्स को कंट्रोल करना है। तो इसी तरह ट्रैकिया या ब्रोंकियाई के अंदर जो छोटे छोटे सीलिया भी क्या है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, कि अगर कोई डस्ट पार्टिकल या कोई बैक्टीरिया जो नेजल कैविटी से गुजर के आ गए हैं तो जो ब्रोंकियाई के अंदर सीलिया है वो इसको वहीं पे ट्रैप कर लेंगे, रोक देंगे। इनसाइड द लंग्स द ब्रोंकियाई ब्रांचेस इनटू स्मॉल ट्यूब कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। अब ये ब्रोंकियाई जब लंग्स के अंदर आ जाते हैं तो छोटी छोटी और ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ईच ब्रोंक्यूल एंड इनटू ग्रुप ऑफ एयर सैक्स और एल्वोलाई सिंगुलर एल्वोलस। द लंग्स लुक लाइक द स्पॉन्जी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्वोलाई। स्पॉन्जी का मतलब है कि वो फूले हुए लगते हैं, और इसमें क्यों होता है कि ये एल्वोलाई प्रेजेंस होते हैं। मिलियंस ऑफ द एल्वोलाई आर फाउंड इन द लंग्स। दे आर सराउंडेड बाय द थिक नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो कहाँ से हमने शुरू किया कि नेजल कैविटी से लेरिंग्स, लेरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई से ब्रोंक्यूल्स, और ये ब्रोंक्यूल्स आगे से फर्दर किस में एंटर हो जाते हैं, एल्वोलाई या एयर सैक्स में। और किसी भी लंग्स में मिलियंस ऑफ एल्वोलाई होते हैं, और इस एल्वोलाई के बाहर ब्लड कैपिलरीज होती हैं या खून की शरियानें होती हैं जिन्होंने इनको सराउंडेड किया होता है। जैसे यहाँ पे देखें ब्लड सप्लाई टू एल्वोलाई। अब यहाँ पे देखें ये ब्रोंक्यूल्स थे, ब्रोंक्यूल्स आगे से डिवाइड होके किस पे एंड हो रहे हैं, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इनको हम क्या नाम दे रहे हैं, एल्वोलाई, और दूसरा नाम देखा गया है एयर सैक्स या एल्वोलाई। अब एल्वोलाई के इर्द गिर्द आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आपको ब्लड वेसल्स शो की गई हैं, ठीक है। तो इन ब्लड वेसल्स के थ्रू ही एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। डिटेल फिर पढ़ते हैं हम। Gaseous exchange take place in the alveoli. Oxygen from the air diffuses into the blood through the walls of the alveoli. अब देखें जी, जो हम सांस ले रहे हैं उसमें हमने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन यहाँ पे लंग्स के अंदर आई, एल्वोलाइज के अंदर आ गई। जब एल्वोलाइज में आ गई, जैसे यहाँ पे ये शो किया गया है, तो यहाँ से जो एल्वोलाई के बाहर जो ब्लड कैपिलरीज है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन इन एल्वोलाइज में डिफ्यूज कर देगी, यहाँ पे चली जाएगी, ठीक है। और जबकि ब्लड से आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पे डिफ्यूज करेगी, एल्वोलाई में आएगी। तो इस तरीके से लंग्स में गैसियस एक्सचेंज होता है। जैसे ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ द एल्वोलाई। एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड कैरी बाय द ब्लड फ्रॉम द बॉडी सेल डिफ्यूजेस इनटू द एल्वोलाई। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर चली जाएगी, जबकि ब्लड से आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड ये आपके एल्वोलर सैक में आ जाएगी, ठीक है। अब आपको समझ आ गया कि किस तरह से गैसियस एक्सचेंज होता है। From the alveoli, it passes out of the body. Blood during its circulation supply each of the body cell with the oxygen and collect carbon dioxide produced in the cell during the oxidation of food. तो ठीक है, ब्लड का फंक्शन ही क्या है कि इसने आपके बॉडी के ईच सेल, एवरी सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके लंग्स तक लेके आना है जी। नेक्स्ट है जी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग कहते हैं सांस लेने के अमल को। सांस लेने का अमल कैसे आपके अंदर होता है। When we breathe in का मतलब है कि जब आप सांस अंदर लेके जाते हैं, रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट पुलिंग द रिब्स अप, ठीक है। जैसे ही आप सांस अपने अंदर लेके जाएंगे आपके रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जिससे रिब्स मतलब रिब्स आपकी जो पसलियां हैं वो बाहर की तरफ उठेंगी। रिब्स अप्स एंड आउट एंड चेस्ट कैविटी एक्सपेंड। आप खुद जरा अपने सांस लेके देखें, सांस को जोर से अंदर की तरफ खींचे तो आप देखेंगे कि आपके रिब्स जो है वो बाहर की तरफ आते हैं। एट द सेम टाइम द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटन्स द स्पेस इनसाइड द चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर। जैसे ही आप सांस अंदर लेके गए हैं आपके रिब्स मसल बाहर की तरफ एक्सपेंड किए हैं, चेस्ट कैविटी जो है वो लार्जर हो गई है। तो इससे क्या होगा कि एज अ रिजल्ट एयर एंटर इनटू द लंग्स, ठीक है। तो इसको, इस पूरे प्रोसीजर्स को हम बोल रहे हैं इनहलेशन।
यहाँ तक जो आपका अमल बनेगा ये पूरा, ये क्या है, इनहलेशन, इनहलेशन या इंस्पायरेशन भी बोल सकते हैं कि सांस लेने का अमल। जैसे यहाँ पे देखें डायग्राम में शो किया गया है, इंस्पायरेशन या इनहलेशन, जैसे आप सांस लेके जा रहे हैं तो आपके रिब मसल जो अंदर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, डायफ्राम जो है वो एक्सपैंड कर जाएगी और ये रिब मसल ऊपर की तरफ जो है उड़ जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इंस्पायरेशन या इसको हम बोल रहे हैं इंस्पायरेशन या इनहेलेशन। द रिवर्स ऑफ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन का मतलब है सांस के बाहर निकालने का अमल। तो खारिज करने के अमल के दौरान क्या है, डायफ्राम मसल जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे और रिब मसल भी रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये आप सांस लेने के अमल को खुद अपने ऊपर प्रैक्टिकली करके देखें। सांस पहले जोर से अंदर की तरफ खींचे, वो जोर से भी नहीं, मतलब जिस तरह आपका सांस लेने का अमल है उसको सांस अंदर लेके जाएं और अपनी चेस्ट पे और मूवमेंट को देखें कि रिब्स के मसल की मूवमेंट क्या है और फिर जब सांस बाहर निकालते हैं तो वो मूवमेंट क्या है। जी यहाँ पे एक्टिविटी देखें, टेक अ टेस्ट ट्यूब, pour lime water into it, put a straw in the test tube, now breathe out gently through the straw। क्या कहा गया है, यहाँ पे हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें हमने लिया है लाइम वाटर। अब आपको पता है कि जब आप सांस बाहर निकालते हैं तो आप कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप स्ट्रॉ के जरिए जब सांस बाहर निकालेंगे या इसमें फूंक मारेंगे तो एक्चुअली ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आ रही है। जब कार्बन डाइऑक्साइड इस लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो उसको मिल्की कन्वर्ट कर देगी, मिल्की कलर में। ठीक है, मिल्की का मतलब है वो दूध की तरह का हो जाएगा। तो इट प्रूव्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने इसको प्रूव किया है कि हम सांस लेने के अमल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। जी यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी गई है कि एक्टिविटी में आपको बैलून्स के स्ट्रक्चर से एक मॉडल बना के दिखाया गया है कि बैलून्स को आपके लंग्स शो किया गया है कि अगर आप ये एक वाई शेप ग्लास ट्यूब लें जो कि ट्रैकिया को और आपके ब्रोंकाई को शो कर रही है और यहाँ पे इसके एंड पे बैलून्स लगा दिए गए हैं। ठीक है, बैलून्स एक्चुअली यहाँ पे इसको शो करने का मतलब है कि आपके लंग्स को शो कर रहे हैं। और ये नीचे बोतल के एंड पे यहाँ पे भी एक बैलून शाइप जो है उसको टाई किया गया है, ये आपकी डायफ्राम को शो कर रहा है। ठीक है, इस मॉडल में देखें जी बैलून्स को आपके लंग्स के तौर पे यूज़ किया गया है। जब आप सांस लेके अंदर लेके जाएंगे ये बैलून जो है वो हवा से फिल हो जाएंगे, भरेंगे, इनका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, जबकि इसके ऊपर ये डायफ्राम जो होगी कि इस पर प्रेशर डिक्रीज करेगा। लेकिन जैसे ही एक्सेल करेंगे उसमें से सांस निकालेंगे तो वॉल्यूम उसका डिक्रीज कर देगा और यहाँ पे ये जो प्रेशर है इस डायफ्राम पे इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा जी यहाँ पे देखें, ये आपको एक पाथवे दोबारा से आपकी रिवीजन कराई गई है कि किस तरीके से हवा आपकी बॉडी में एंटर होती है और किस तरह जाती है। सबसे पहले नोज और माउथ से जाती है, फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस, ब्रोंकस के बाद ब्रोंकियाई, वो ब्रोंकियाई आगे से जाते हैं एल्वुलर सैक्स में और यहाँ पे एल्वुलर सैक्स में आके और ब्लड कैपिलरीज के दरमियान गैसियस एक्सचेंज होता है बाय डिफ्यूजन। ठीक है, अब डिफ्यूजन से कैसे होता है, जैसे ये देखें यहाँ पे एक एल्वुलस का स्ट्रक्चर शो किया गया है। अब एल्वुलस में क्या है, उसके अंदर ऑक्सीजन आई हुई थी, ऑक्सीजन सांस के जरिए आई थी, ये जो आपको शो की गई है ये ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन जो है यहाँ से डिफ्यूज करके कहाँ पे जाएगी, ब्लड स्ट्रीम में। ये जैसे शो किया गया ये ब्लड सेल्स हैं, ऑक्सीजन डिफ्यूज करके ब्लड में चलेगी। और हमें ये भी पता है कि ब्लड जो है वो जो बॉडी की तरफ से आ रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज कर देगी एल्वुलाइज में और एल्वुलाइज से होते हुए ये बाहर चली जाएगी लंग्स में कि जब हम सांस बाहर निकालेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से निकल जाएगी। तो ये आपको एक पाथवे शो किया गया है कि किस तरीके से गैसियस का डिफ्यूजन होता है विद इन एल्वुलाई। एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द एल्वुलाई इन द बोथ लंग्स हैज बीन एस्टिमेटेड टू बी मोर देन द होल एरिया ऑफ योर स्किन। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि एल्वुलाई जो आपकी बॉडी, आपके लंग्स में छोटे छोटे एल्वुलाई हैं, उनका सरफेस एरिया इतना होता है कि जितनी आपकी पूरी बॉडी में स्किन है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।